हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। मैं हूँ चिरश्री। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, कोच, टैरो रीडर, author, Reiki healer, and the list could literally go on. To know more about me or if you would like to buy my courses, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होंगे कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपके इस रिलेशनशिप के क्या हल निकलने वाले हैं और आपके पर्सन के करंट फीलिंग क्या है, यानी कि आपके रिलेशनशिप के अल्टीमेट सल्यूशन के मैसेज जो इस वक्त आपके लिए बना है। हमारे पास 3 पाइल है। ये रहे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। सो इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस पाइल, तो चलिए देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप के इस वक्त क्या सिचुएशन चल रहा है। ओके, सो आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, करियर ओरिएंटेड ट्रिगर्स है, कार्मिक ट्रिगर्स है, करियर को लेके काफ़ी सारे टेंशन वगैरह है और स्पेशली काम को लेके काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, काम को लेके काफ़ी सारे परेशानी है। इंसान काफ़ी हद तक अपने करियर को लेके फोकस्ड है और करियर को लेके फोकस्ड होने के साथ साथ इंसान के काफ़ी हद तक कार्मिक एट्रीब्यूट्स है और काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो चीज़ों को लेके इंसान कंफ्यूज्ड है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी है जिसके प्रेजेंस हो, या फिर काम ही उनके लिए इस वक्त एक अलग दुनिया खड़े कर रहे हैं और इस वक्त वो काम को लेके काफ़ी हद तक परेशान है, या फिर फिनांसेस को लेके काफ़ी हद तक परेशान है। या तो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई रियलिटी में हो सकते कि थर्ड पार्टी हो, कोई रियलिटी में हो सकते कि फैमिली इश्यूज, फैमिली बाउंड्रीज, फैमिलीज के काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और बहुत से रियलिटी में हो सकते कि काम को लेके परेशानी है और काफ़ी हद तक रेस्टलेसनेस है और फिनेंशियल इश्यूज काफ़ी हद तक है, जिसके वजह से काम को लेके काफ़ी हद तक परेशानियां हैं। आप बहुत ही ट्यून्ड हो, बहुत ही अवेकेंड हो, आप बहुत ही कनेक्टेड हो और बहुत ही ज़्यादा आप इनर वर्क कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आपके मैनिफेस्टेशन इनर वर्क काम भी कर रहे हैं और वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के पाथ में मुझे जो लग रहा है कि ट्रैफिक है, यानी कि कपाल स्लेवरी, काम, फिनेंसेस, लोग, सोसाइटी, घूम फिर के कपाल स्लेवरी के जो इम्प्रिंट है, वो वाले इम्प्रिंट, वो वाले एनर्जी काफ़ी हद तक आपके सिचुएशन में है। और ये आपके सिचुएशन में होने के कारण काफ़ी हद तक ट्रिगर्स वगैरह आ रहे हैं जो रिलीज करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा और
सोलर प्लेक्सस चक्रा काफी हद तक क्राउन चक्रा की एनर्जी को ओवर पावर कर रहे, क्योंकि 3D और 5D की एनर्जी एक हो रहे. दिस इज व्हाट द हाई प्रिस्टेस एनर्जी बीइंग द पोर्टल इज ऑल अबाउट. एज ऑफ एक्वेरियन में वैसे भी 5D और 3D की एनर्जी एक होने वाले, तो 5D 3D की एनर्जी जो एक हो रहे, वो जो यूनियन की फ्रिक्वेंसी आ रही है, in that union frequency you can say you are literally in a state of being a portal and you're holding the energy so that he can rise and go past the traffic जो आप दोनों को कहीं ना कहीं सेपरेट कर रहे हैं. जस्टिस आपको जरूर मिलेगी इस सिचुएशन में, प्यार जरूर है, जस्टिस जरूर आपको मिलेगी. नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है आपके पर्सनल लाइफ के, जस्टिस आपको जरूर मिलने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर. एंड या तो आप बहुत ज्यादा खुद को आइसोलेट कर चुके हो बहुत सी रियलिटी में, या फिर ये खुद को ये इंसान बहुत ज्यादा आइसोलेट कर चुका है. अगर आप खुद को आइसोलेट कर चुके हो और ये इंसान ने किसी को चूज किया है, किसी और को चूज किया है, काम को चूज करे, बहुत टाइम से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप बहुत सारे साइकिल से गुजर चुके हैं, मून साइकिल्स बहुत सारे आप देख चुके हैं, फिर भी इस इंसान के कांटेक्ट नहीं आए हैं, फिर भी आपको शायद लग रहा है कि नहीं इसके साथ मेरा सोल कनेक्शन हो सकता है. इन दैट केस आई विल टेल यू, ये जस्टिस कार्ड आना, हाई प्रिस्टेस के हाइटेंड एनर्जी के कॉन्शियसनेस के अवेयरनेस आना, इट्स ऑल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट दैट ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर थे, जो शायद आपको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में रख रहे हैं, और आप इनर वर्क कर रहे हो आपके हाईएस्ट गुड के लिए. आपको जस्टिस जरूर मिलेगी, आपके जो परफेक्ट पार्टनर है वो जरूर आपके लाइफ में आएंगे, बट हो सकता है कि दिस इज नॉट द पर्सन एंड यू शुड वॉक अवे. अगर आपको कोई चूज नहीं कर रहे हैं, you should walk away from that person anyway and you should choose yourself. और अगर आपके मैजिक में कोई ब्लॉक आ रहे, लग रहा है कि नहीं इतना तो नामुमकिन चीजें नहीं हो सकते, इतना तो अनबिलीवेबल चीजें नहीं हो सकते, अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इतना तो अनबिलीवेबल चीजें नहीं हो सकते, उस जगह पे आपको समझना होगा कि अनबिलीवेबल चीजें हो सकते हैं आपकी रियलिटी में. यू कैन हैव लाइक एन अनबिलीवेबली गुड रिलेशनशिप, इवन बेटर देन व्हाट यू हैड विद दिस पर्सन, इवन मच बेटर देन व्हाट यू हैड विद दिस पर्सन. यू कैन हैव, देयर हैव बीन लेसन्स, काफी सारे लेसन्स है, एंड यू हैव गॉन थ्रू दीज लेसन्स, और ये सारे लेसन्स को सीखते हुए, सारे लेसन से बाहर आते हुए आप ये हाई प्रिस्टेस वाले पोर्टल के एनर्जी में पहुंचे हैं. एंड ये आपके बहुत सारे लेयर्स के थॉट प्रोसेस, इम्प्रिंट, सोसाइटल थॉट प्रोसेस, सोसाइटल बैरिकेड्स वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी आपके थॉट में थे, सारे चीज़ें से बाहर आते हुए आप फाइनली एक क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है. तो आपके वाइब्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके वाइब्रेशन एकदम हाइटेंड है, अट्यून्ड है, यूर इन द परफेक्ट ग्लोरियस एनर्जी. आपके वाइब्रेशन अमेजिंग एक स्टेट में है इस वक्त. तो आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव, अभी भी इंसान काम को लेके, फिनेंसेस को लेके बैठा है. उस इंसान के नेक्स्ट मूव भी इस वक्त अपने करियर से रिलेटेड ही ज्यादा होंगे, क्योंकि करियर को लेके इस वक्त इंसान की परेशानी कुछ ज्यादा ही है. बट टुवर्ड्स अप्रैल हो सकता है कि आप दोनों की बात हो जाए. बहुत से रियलिटी में, जिस रियलिटी में रिलेशनशिप है, लेकिन शायद आपके पार्टनर जिन्होंने भी पाइल 1 चूज की है, बहुत से रियलिटी में शायद आपकी रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप में हैं, शायद वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है, फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस है फैमिलीज़ के जो आप चेंज कराने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे फैमिलीज़ के थॉट प्रोसेसेस है जिससे आप
आगे बढ़ते हुए एक रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हो, या फिर सोसाइटल बैरिकेड से, या फिर आपके खुद के कोई इश्यूज है जिसके वजह से आप हील हो रहे हो, उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को एक गहरे जगह पे ले जाने की सोच रहे हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप एक सोल कनेक्शन महसूस करते हो और आप कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद एक नए पर्सन को ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे सोच रहे हैं, या फिर ये इंसान आपके लाइफ में नए नए आए हैं और उनसे आगे बढ़ने के सोच रहे। फॉर ऑल ऑफ दोज इन दोज रियलिटी, डेफिनेटली अप्रैल के टाइम आपके रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट की तरफ, एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। बट दिस इज नॉट फॉर ऑल, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाट इट रेजोनेट्स विथ यू, बिकॉज देयर आर अवेयरनेस ऑफ वेरियस पीपल of various timelines coming in, so please take what resonates with you. In many realities अक्टूबर तक ये इंसान वापस आएंगे। अगर आप बहुत गहरे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम अक्टूबर तक ये इंसान वापस आएंगे। शादी करने के सोच रहे हो तो शादी होंगे। और अगर कोई इंसान ने आपको धोखा दिया है, बहुत टाइम से आपसे बात नहीं किया है, आपको कभी भी चूज नहीं किया है, बहुत बुरी तरीके से आपसे बर्ताव किया है, इन दैट स्टेट आपको जस्टिस मिलेगी। आपके जो परफेक्ट पार्टनर है, आपके जो राइट पार्टनर है, जो आपके दवान है, उनके साथ आपके बात आगे बन जाएंगे। शायद आपकी रियलिटी में है, उनके साथ आपके बात आगे बन जाएंगे और अक्टूबर तक आपके रिलेशनशिप एक ऐसी मैच्योर जगह तक रहेंगे कि आपकी शादी भी हो सकते हैं। आई होप दैट रेजोनेट्स विथ यू। सो वन एडिशनल कार्ड फ्रॉम एंजल्स फॉर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में फिनेंसेस को लेके अगर कोई परेशानी है, या फिर आपके लाइफ में कोई फिनेंसेस को लेके परेशानी है, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में अगर फिनेंसेस को लेके कोई परेशानी है, इन दैट केस हीलिंग जरूर आएंगे। शेयर, द मोर यू शेयर, द यूनिवर्स हैज अ वेरी यूनिक वे ऑफ गिविंग इट बैक टू यू। आप बहुत ज़्यादा या तो गिविंग हो, या फिर आप घबरा जाते हो गिविंग एनर्जी में आने से, क्योंकि आप डर जाते हो कि अगर मैं पैसा दे दूँ तो पैसे कहाँ से आएंगे। अगर ये आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन दैट केस ये पैसे को लेके, प्यार को लेके, सब चीज़ को लेके है। शायद आप सोच रहे हो कि मैं अपने हार्ट चक्रा खोल दूँ, प्यार दे दूँ, अगर फिर से ये इंसान भी मुझे धोखा दे देता है तो। अगर ये स्टेट में आप रहेंगे, सो यू विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट पीपल इन दैट केस जो आपको लेसन सिखाएंगे। सो इफ यू चूज टू ओपन योर हार्ट एंड लेट गो, simply just let go, open your heart and simply choose to let go and allow yourself to receive. This card also indicates blessings of divine जो आपके लाइफ में जून तक इंटरवेन होने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में बहुत टाइम से क्लैरिटी नहीं रहे हैं, आई वाज गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स अनदर कार्ड, सो दिस केम आउट। सो या दिस इज अ कंफर्मेशन कि आपके लाइफ में मार्च अप्रैल तक डिवाइन इंटरवेंशन होंगे। रिलेशनशिप, फिनेंसेस, सारे तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन होंगे। और सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ साथ आपको जस्टिस भी मिलेगी। आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स खुद ही पॉप अप करके आना चाहते हैं एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, आई एम गेटिंग लाइक सो मेनी पुल्स ऑफ ओके ट्रिगर्स। सो ओके, आपके अगर सोलमेट के बारे में सोच रहे हो तो यस, आपके सोलमेट आपके लाइफ में मौजूद है। अगर नहीं भी है तो जून तक आपके सोलमेट आपके लाइफ में होंगे। अबांडेंस को लेके आपको परेशानी में रहने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर तक एक ऐसे जगह पे होंगे जब आपको फाइनेंसेस को लेके वरी करने की ही ज़रूरत नहीं होगी कभी भी।
आपकी जीत होंगे ही, एंड it's a bigger victory, it's a greater victory that you are being prepared for. So just keep going. King of Pentacles again, अगर आपकी परेशानी है पर्सन को पैसे को लेके, तो that will also come to a state of healing. या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन जिनके साथ आपके शादी होंगे उनके फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होंगे वगैरह, देन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रिच. स्ट्रगलिंग पीरियड से या तो आप या तो ये इंसान गुजर रहे हैं, और जो भी इंसान इस वक्त ये स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस को लेके जी रहे हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस के ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट्स होते हुए, ये सारे एक्सपीरियंसेस के ट्रांसम्यूटेशन होते हुए ये इंसान के लाइफ में फिनांसेस, प्यार, जस्टिस, सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, और सारे बाधा को निकलते हुए, रिलीज करते हुए, अपने खुद के रियलिटी के स्क्रिप्ट बनाते हुए, अपने खुद के रियलिटी बनाते हुए, अपने खुद के रियलिटी लिखते हुए, अपने खुद की रियलिटी रचते हुए आगे बढ़ते हुए प्रयास करते हुए एक नए शुरुआत के ये समय है. स्ट्रेंथ रिवर्स, तो स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है. अगर आप मोटिवेटेड, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आई जस्ट डू नॉट नो हाउ थिंग्स विल बी, शायद आप बहुत दिन हो जाता है कि बस क्विल्ट में सो जाते हो, बस उठ नहीं पाते हो, सोते रहते हो, उठना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो क्या आ रहे हैं, बाधा पे बाधा आते जा रहे, इश्यूज पे इश्यूज होते जा रहे हैं, चीज़ें बस रुक नहीं रही है, बस चीज़ें आ रहे, ऐसा भी लगता है कि पास्ट लाइफ के इश्यूज है. बॉटम ऑफ द डेक में आई हैव पेज ऑफ कप्स विथ मैजिशियन, एंड डेफिनेटली आपके जस्टिस ज़रूर मिलेगी. ये जो स्टेजेस से आप गुजर रहे हैं, ये सारे स्टेजेस से गुजरने के कारण है आपके ज़िंदगी के लेवल अप हो रहे हैं. पेज की एनर्जी यानी कि आप एक ज़िंदगी के एक नए लेवल, कोई भी चीज़ के एक नए, पेज इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज, सो यू आर गोइंग टू गो टू अ न्यू स्टेज इन लाइफ, अ न्यू लेवल, और उस लेवल में जाते हुए आप you will already win once you have reached that stage, because you're the winner. That is why आप वो नए लेवल में जा रहे हैं, और वो खुद की लेवल आप खुद बना रहे हैं. तो ये जो लेवल आप खुद की लेवल आप खुद बना रहे हैं, ये लेवल पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप ये सारे बाधा, ये सारे ट्रिगर्स को हराते हुए, सारे इश्यूज से बाहर आते हुए फाइनली आप यहाँ तक पहुँचे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी इमोशनल बैटल में, एंड फाइनली आपके लाइफ में इसी महीने में, जनवरी के महीने में ही डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले हैं. एंड विद दैट देयर इज डेथ कार्ड इन रिवर्स. सो आपके एक पूरे फेज के एंडिंग हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, एंड आपके भाग्य जो चक्रा है वो घूम रहा है. आपके भाग्य चक्र घूमते हुए पैसे आपको मिल रहे हैं, आपके कार्मिक बैटल्स, आप सारे चीज़ें बैटल फाइट कर चुके हो, एंड फाइनली यू आर रेडी. इफ आई गो मोर इन डेप्थ, यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स reversed after that, and you can like see it yourself. Then you have Star reversed, and then Queen of Pentacles, and then Tower, transformation, and then a man chasing, and then finally the Sun with Temperance. So your story is well written, and we can say that the bottom of the deck has got the energy that आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए, बहुत ज़्यादा काम करते हुए, बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं. सो डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में होंगे ही. जो लोग आपको भाव नहीं दे रहे, वही लोगों को आपको भाव देना होगा. लोगों को समझ आएगा कि आपके इम्पोर्टेंस क्या है, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी शाइनिंग लाइक द ग्लोरियस सन.
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और टावर मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपके फिजिकल रियलिटी में आने वाले हैं, आपके इनर और आउटर रियलिटी बहुत ही जल्दी मर्ज करते हुए एक मैजिकल शिफ्ट के तरफ आप जाने वाले हो। एंड दैट इज व्हेन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज राइजिंग फॉर यू। आई डू सी दिस कमिंग टू यू इन मार्च। March is going to be an abundant, prosperous time for you when you're shining in the glory altogether, एक karmic battle से बाहर आते हुए। So thank you and love and light to you. Pile number 1, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you would like to buy my courses or work with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। So now moving on to pile number 2, अगर आपने ये डेक चूज की है, let's see आपकी रिलेशनशिप के करंट स्टेटस क्या है। रिवील द मिस्ट्री। काफी हद तक एक मिस्टीरियस सी जगह पे आपके रिलेशनशिप है, काफी जगह तक एक मिस्टिसिज्म में आपके रिलेशनशिप में आप हो, और आपसे और ये मिस्टिसिज्म नहीं सहा जा रहा है, और आप चाहते हो कि ये इंसान अपने मिस्ट्री रिवील करे, बात करे, ओपन अप करे, बिकॉज आप थक गए हो इस इंसान के छुपे हुए राजों से। फिनेंशियल फ्रीडम आज के बहुत ही कॉमन एक एनर्जी मुझे कलेक्टिव की जो आ रही है कि फिनेंशियल इश्यूज, फिनेंशियल फ्रीडम आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। फिनेंशियल फ्रीडम इज कॉलिंग यू, नीडलेस टू से। हायर पर्पस, जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट पर्पस के लिए हो रहा है, आपके हाईएस्ट पर्पस के लिए आपको तैयार की जा रही है। आपके जो लाइफ पर्पस है उसके लिए आपको तैयार की जा रही है, और आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप दुनिया में लोगों के साथ फिट करने नहीं आए हो, आप अलग हो, आप यूनिक हो, आप यूनिक चीजें यहाँ पे करने के लिए आए हैं। आपको खुद के ऊपर और भी ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट रखने की जरूरत है। पाइल नंबर 2, ये रिलेशनशिप आपके डिवाइन रिलेशनशिप है। आपको ये समझना होगा कि ये रिलेशनशिप के कार्ड आना एंड ओके ग्रैटिट्यूड के कार्ड के साथ साथ इट्स टेलिंग यू दैट यू नीड टू हैव मोर ग्रैटिट्यूड। और शायद आप में ग्रैटिट्यूड है, लेकिन ग्रैटिट्यूड महसूस कर पाना, इस मोमेंट में रह पाना, ग्राउंडिंग कर पाना, अपने सिचुएशन को समझ पाना शायद आपके लिए इस वक्त ओवरवेलमिंग आ रहे, जिसके लिए सेल्फ ट्रस्ट के कार्ड, यूनिकनेस के कार्ड, हायर पर्पस के कार्ड, रिवील द मिस्ट्री के कार्ड आए हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। तो ये जरूर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग एनर्जी में हो, कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास नॉलेज ऑफ द अननोन वाली एनर्जी है, और ये नॉलेज ऑफ द अननोन वाली एनर्जी रहने के वजह से आप सिंक्रोनिसिटी भी देख पा रहे हो। सिंक्रोनिसिटीज भी आ रहे हैं आपके रियलिटी में, लेकिन सिंक्रोनिसिटीज आते हुए भी आपको बस आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रिजन में, अपने दिल के प्रिजन में, अपने माइंड के प्रिजन में, एक फेक रियलिटी में, एक फॉल्स रियलिटी में आप खो चुके थे। और वो जो रियलिटी में आप खो चुके थे, उस रियलिटी से बाहर आते हुए अपने आप को ढूंढ पाना is not going to be easy. It's not easy, of course. आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव फोकस रखने के लिए, बट ऑफ कोर्स अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे, इश्यूज चल रही है, पॉजिटिव फोकस रखना इजी नहीं है। बट इतना मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपके द वन है, आपके ट्विन फ्लेम है। आपको और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है जिंदगी में। फिर से पॉजिटिव फोकस एंड ऑप्टिमिज्म आर द सेम थिंग। इट्स नॉट लाइक अ कोइंसिडेंस। सिंक्रोनिसिटी के साथ साथ आपको दिखाया जा रहा है नमस्ते, मे बी दैट होल्ड्स अ साइन फॉर यू। आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल रियलिटी, एक रिलेशनशिप के तरफ प्रिपेयर करते हुए लेके जा रहे यूनिवर्स। बहुत ही ज्यादा जॉय वाइब्रेशन, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस वाइब्रेशन आप ये रिलेशनशिप में देख पाएंगे।
लेट्स सी व्हाट इज सरेंडर इस वक्त आपके लिए बेस्ट उपाय होगा। पाइल नंबर 2, सरेंडर कर दीजिए पूरे सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर, विश्वास करते हुए कि ये जो भी हो रहे हैं कि सच में हो रहे हैं, आपके सोल के एक्सपेंशन के लिए हो रही है, लेकिन आप अपने सोल के एक्सपेंशन के प्रोसेस में रुकावट ला रहे। शायद ये रुकावट लाने के कारण है आपके फियर, आपके ट्रॉमा से रिलेटेड कोई थॉट प्रोसेस वगैरह, कोई भी पास्ट के इश्यूज, वुंडिंग्स जो आपको पकड़ के रख रहे हो, और आपके कॉन्फिडेंस की कमी है इसके साथ साथ। तो आपके कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपके एक्सपेंशन की रुकावट आप ला रहे हो, और मुझे जितना लग रहा है कि आपके पर्पस में ये चीज़ आप रुकावट ला रहे हो, अपने पर्पस के, अपने खुद के पोटेंशियल को देखना नहीं चाहते, और कमिंग ए वाइब्रेशन आया है। सो यस, यू आर कमिंग फ्रॉम अ पास्ट ट्रॉमा, यू आर कमिंग फ्रॉम अ पास्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी, और ये पास्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी आपको कहीं ना कहीं पकड़ के रख रहे हैं, और जो भी चीज़ आप देखने की कोशिश कर रहे हो, परसीव करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते जा रहे हैं। ये आपके कॉलिंग है, और ये जानते हुए कि आपके कॉलिंग है, आप यही रियलिटी के लिए बने हैं, यू वर मेंट फॉर दिस रिलेशनशिप, यू नीड टू लेट द थिंग अनफोल्ड ऑन इट्स ओन। और ये चीज़ की जो अनफोल्डमेंट हो रही है, चीज़ की जो ओपन अप हो रही है, आपके हार्ट चक्रा इस वक्त ओपन हो रहे हैं। आपको खुद के हीलिंग के लिए खुद को टाइम देना होगा, खुद के साथ और भी ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको रहना होगा, और आप अपने अलाइनमेंट में आ रहे हो, और अपने ड्रीम कैचर की एनर्जी में आप आ रहे हो। अपने ड्रीम्स को कैच करने के लिए एकदम मिरेकल मैनिफेस्टेशन, मिरेकलिस एक मैग्नेट बनने के लिए जो वाइब्रेशन चाहिए होता है, वो वाइब्रेशन में आप आ रहे हो। और आपके जो इंटीमेसी इश्यूज है, सेक्सुअल इश्यूज है, ट्रॉमा इश्यूज है, पास्ट के इश्यूज है, फियर के इश्यूज है, ये सारे इश्यूज को आप हील करते हुए एक नए स्क्रिप्टिंग के स्ट्रक्चर में जाते हुए आगे बढ़ते हुए, एक ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट, एक नए बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड रिलेशनशिप। ओके, आपके अगर मदर इश्यूज वगैरह कुछ है, कोई भी वुंड्स है, वुम्ब हीलिंग कीजिए। कोई भी मदर, सिस्टर, कोई भी विमेन रिलेटेड इशू, कोई भी औरत के साथ अगर कोई आपके रिलेशनशिप में कोई ट्रिगर्स रहे हैं, बुली रहे हैं शायद बचपन में, सो ये वक्त है वो हील करने के और कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के। एंड रियली ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड देयर इज अनदर मैसेज आई एम गेटिंग, and this is a clear cut indication that as you let go of your barriers, जब भी आप अपने barriers को हटा देंगे विश्वास करते हुए, just trusting love once you let go of your resistance, which I know is not an easy process, that very moment the transcendental shift will happen and you will have your puzzle fitting expansive moment when you have come in oneness with your the one. एंड ये एनर्जी कभी भी हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिक टाइमलाइन पूछो तो मुझे जुलाई के आसपास आ रहे। बाय जुलाई आप एक बहुत ही अनोखी वाइब्रेशन की तरफ, बहुत ही अनोखी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू, आई लव एंड लाइट टू यू। पाइल नंबर 2, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट अगेन। सो नाउ मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3. For that, pile number 2, if you would like to work with me or buy my courses, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू, लव एंड लाइट टू यू, नमस्ते। सो नाउ मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3, आपके रिलेशनशिप के करंट स्टेटस। आपके रिलेशनशिप के करंट स्टेटस है कि आप ट्रॉमा हीलिंग से बाहर आ रहे हो, आपके हीलिंग फेज चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द ही आपके भाग्य चक्र घूमने वाले, आपके अच्छा टाइम आने वाला है। फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाले हैं, और आपकी यूनियन की फ्रीक्वेंसी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक कोल्डनेस वाली एनर्जी है, एक रेजिस्टेंस देने वाली एनर्जी है। जगह है जहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हो चीजें, जगह है जहाँ पे आप चूज नहीं कर रहे हो चीजें,
और शायद आप अपने खुद के लाइफ पर्पस से, खुद के पोटेंशियल से भाग रहे हो। बहुत बार होता है कि हम खुद के पोटेंशियल से डर जाते, वही चीज शायद आपके साथ हो रही है। एट द सेम टाइम सैटर्न और जुपिटर के जो कंजंक्शन हुआ है, वो वाली एनर्जी आपको अभी तक अफेक्ट कर रहे हैं। सैटर्न जुपिटर के जो स्पिरिचुअल वॉर चल रहे हैं, वो वाली स्पिरिचुअल वॉर की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रहे हैं, और आपको लिटरली बलि का बकरा वाला फीलिंग आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बस वो चूज करना है जो आपको अच्छा लग रहा है। व्हाटएवर फील्स गुड टू यू, यू हैव टू चूज दैट, नो मैटर व्हाट यू बीन थ्रू इन योर लाइफ is not going to be the same as somebody else's. आपके लाइफ में आप जो चीजों से गुजर के आए हो, वो कोई और इंसान के लाइफ में नहीं है शायद। तब दोनों इंसान के लाइफ में जो ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस से डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनती है। तो आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपके लिए जो सही है गलत है, आपको जो सही लगता है, स्टिक टू दैट। बहुत सी रियलिटी में मुझे लग रहा है कि आप पास्ट के कार्मिक ड्यूज, लोगों के कर्मा, सोसाइटी के कर्मा, लोग क्या कह रहे हैं, ये सारे चीजों को अपने ऊपर ले रहे हो आप। लोगों के कर्मा खुद के ऊपर ले रहे हो, यानी कि लोगों की शेम, ब्लेम गेम, लोग क्या कहेंगे, ये सारे ब्लेम गेम खुद के ऊपर आप ले रहे हो। आपको ये सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो करना है जो आपको सही लगे, जो आपके लिए सही है, आपको बस वो करना है। एंड यस, आप शायद आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है या गलत है, ये रास्ता भगवान की दिशा है या नहीं है। जब भी मैजिक की बात आती है, गॉड इज द रीजन वाई वी कैन डू मैजिक। जब भगवान पे भरोसा आपके होते, तब आप मैजिक पे भरोसा करोगे। मैजिक इज पॉसिबल बिकॉज only God is real, and that is why जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कोई भी रास्ता सही है या गलत है, always remind yourself that अगर आप मैजिक के रास्ता, मेडिटेशन के रास्ता, मैनिफेस्टेशन के रास्ता, ये सारे चीज़ों को देखते हुए अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज़ सही है या गलत है, आपको ये समझना होगा कि वो सारी चीज़ें हो रहे हैं क्योंकि उसके आगे एक फेथ के फाउंडेशन है। जब फेथ की फाउंडेशन हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल है। अगर कोई भी चीज़ पॉसिबल है तो मैजिक भी पॉसिबल है। एंड एवरीथिंग इज गॉड, सो नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। सो या, देयर हैज बीन अ डेथ, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप मे बी फॉर सम पीपल, या फिर एक फेज की एंड होना, या फिर एक फेज की एंडिंग आना आपके रियलिटी में लिटरली, और आप बस होप लेके बैठे हो, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस को लेके बैठे हो, एनर्जीज को लेके बैठे हो, और आप खुद को मार रहे हो, खुद को बीट कर रहे हो क्योंकि आप पेन में हो, और ये रिलेशनशिप के पेन आपको एकदम डार्क नाइट ऑफ द सोल में लेके गए हैं। लेकिन अंत में आपकी ही जीत होगी, और आपके जो मकसद है, आप जो चीज चाहते हो, वो चीज आप जरूर पूरी कर पाएंगे। और शायद आप फैमिली के काफी सारे कार्मिक लिनिएज, काफी सारे टाइज, वेज को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं। शायद लोगों का सुनना, सोसाइटी का सुनना, लोगों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना, और आप दोनों ही बहुत ज्यादा सैक्रिफिशियल सोल रहे हो, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करते आए हो। लेकिन जीत आपकी होगी, और सैक्रिफाइस करने की आपको जरूरत नहीं होंगे, और आपको इसी रियलिटी में, 3D रियलिटी में जस्टिस देखने को मिलेगी। और जनवरी के महीने में ही इनफैक्ट आपको साइंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि चीजें आपके फेवर में चल रहे हैं। एंड देयर इज अ एनर्जी जहाँ पे आपके खाने पीने के, सोने के बैलेंस करने की जरूरत है अपने। आई वुड टेल यू, लाइक इफ यू गो, so if you go for 7-day vegan challenge, I will say it will be highly beneficial for you at this stage in your journey.
एंड डिवाइन डेफिनेटली आपके साथ है एंड मैक्सिमम बाय द मंथ ऑफ सितंबर आपको जस्टिस मिलेगी। एंड अगर आप कोई भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप पुराने चीजों को तोड़ते हुए, सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह को तोड़ते हुए फाइनली आप जो है एक स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं जहां पे एक तो आप अपने ट्रू लाइफ पर्पस के कॉलिंग की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था। दूसरी, ये बहुत से लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज की है। दूसरी, आप बहुत से टाइम से बहुत से फैमिली प्रेशर वगैरह झंझाट के जो साइकिल्स में थे, वो साइकिल्स को तोड़ते हुए आइडियल रियलिटी के तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड आपके लिए एक नए पोर्टल खोलने वाले, एक नए बिगिनिंग होने वाले हैं जहां पे यू विल बी फाइनली फीलिंग लाइक लिटरल जस्टिस जो आपको मिल चुकी है। And you will feel like a complete justice and revolution altogether, creating a shift, double confirmation आपके लाइफ में एक shift आने वाले है। It's a double confirmation. Trust the process and don't forget to like, share, subscribe and comment. And if you resonated with the reading and if you would like to work with me or would like to buy my courses, नीचे दी हुई description box में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Thank you and love and light to you all. Namaste. Have a great day. Love and light to you all. I love you all. Namaste.